आईफोन अपडेट आते ही लोग सबसे पहले यही उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ बड़ा मिलेगा, नया डिजाइन, नया सीरी अपग्रेड या कुछ ऐसा जो डेली यूज पूरी तरह बदल दे। लेकिन इस बार एप्पल ने iOS 26.5 बीटा 1 में कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है, जहां फ्लैशी फीचर्स कम है लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे चेंजेस कर दिए गए हैं जो फ्यूचर में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। अब बात करते हैं iOS 26.5 बीटा 1 की, जो एप्पल ने डेवलपर्स के लिए रिलीज कर दिया है। ये अपडेट iOS 26.4 के तुरंत बाद आया है, यानी कंपनी काफी फास्ट पेस पर इंप्रूवमेंट्स ला रही है। लेकिन इस बार फोकस फ्लैशी फीचर्स पर नहीं बल्कि स्मार्ट चेंजेस और फ्यूचर ग्राउंड वर्क पर है। सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज जो सामने आया है वो है मैप्स ऐप में जो सजेस्टेड प्लेसेस फीचर है, जहां अब आपको आसपास के ट्रेंडिंग लोकेशंस और आपके रिसेंट सर्चेस के हिसाब से रिकमेंडेशंस मिलेंगे। यानी एप्पल अब गूगल मैप्स की तरह स्मार्ट सजेशंस देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, यही फीचर फ्यूचर में एड्स भी दिखाएगा, क्योंकि इस अपडेट में एड्स इन मैप का ग्राउंड वर्क भी तैयार किया गया है। यानी आने वाले टाइम में जब आप मैप्स पर सर्च करेंगे तो आपको स्पॉन्सर्ड लोकेशंस भी दिखाई देंगे। ये एप्पल के लिए एक नया रेवेन्यू मॉडल बन सकता है। अब दूसरा बड़ा अपग्रेड है मैसेजिंग में, जहां एप्पल ने RCS एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को वापस लाया है। इसका मतलब ये है कि अब आईफोन और एंड्रॉइड यूजर्स के बीच होने वाली चैट्स भी सिक्योर होंगी, कोई थर्ड पार्टी उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएगी। यानी पहली बार एप्पल क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग सिक्योरिटी को सीरियसली इंप्रूव कर रहा है। ये व्हाट्सएप जैसे ऐप्स को डायरेक्ट कंपटीशन दे सकता है। अब तीसरा बड़ा चेंज है यूरोपियन यूनियन यूजर्स के लिए, जहां एप्पल ने थर्ड पार्टी वेरिएबल सपोर्ट को एक्सपेंड किया है। यानी अब एयरपॉड्स की तरह दूसरे ब्रांड्स के ईयरबड्स भी आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ पास लाने से पेयरिंग हो जाएगी। साथ ही थर्ड पार्टी स्मार्ट वॉचेस को आईफोन नोटिफिकेशंस और लाइव एक्टिविटीज एक्सेस मिल सकता है। यानी एप्पल इकोसिस्टम अब थोड़ा ओपन हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप थर्ड पार्टी वॉच यूज करेंगे तो एप्पल वॉच के नोटिफिकेशंस डिसेबल हो सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग फीचर है मैजिक एक्सेसरीज ऑटो कनेक्ट, जहां अगर आप मैजिक कीबोर्ड जैसे एक्सेसरी को USB-C से कनेक्ट करते हैं तो ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। यानी यूजर एक्सपीरियंस को और स्मूथ बनाया जा रहा है। अब स्विचिंग यूजर्स के लिए भी अपडेट आया है। अगर आप आईफोन से एंड्रॉइड पर जा रहे हैं तो अब आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप ऑल डाटा या सिर्फ 30 दिनों का या 1 साल का डाटा ट्रांसफर करें। यानी एप्पल अब इकोसिस्टम स्विचिंग को भी फ्लेक्सिबल बना रहा है, जो पहले काफी लिमिटेड था। अब छोटे लेकिन यूजफुल चेंजेस की बात करें, इसमें न्यू कीबोर्ड इंप्रूवमेंट्स और इनोक्यूटेड कीबोर्ड लेआउट भी जोड़ा गया है। साथ ही एप्पल बुक्स ऐप में नए अवार्ड सिस्टम के हिंट्स मिले हैं, जो फ्यूचर अपडेट्स में रोल आउट हो सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मिसिंग है वो है सिरी अपग्रेड, क्योंकि काफी टाइम से रूमर्स थे कि एप्पल इस अपडेट में AI बेस्ड सिरी फीचर्स देगा, लेकिन इस बीटा में ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फीचर अब iOS 27 में देखने को मिल सकते हैं। यानी अभी आपको सिरी में कोई बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा। अब अगर ओवरऑल इस अपडेट को समझे तो ये फ्लैशी अपडेट नहीं बल्कि फाउंडेशन अपडेट है, जहां एप्पल फ्यूचर फीचर्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रहा है, जैसे मैप्स, एड, RCS सिक्योरिटी और ओपन इकोसिस्टम। अब रियल लाइफ यूसेज की बात करें तो ये अपडेट डेली यूजर्स के लिए सटल चेंजेस ला सकता है, जैसे बेटर रिकमेंडेशंस, इंप्रूव्ड मैसेजिंग सिक्योरिटी, स्मूदर एक्सेसरी कनेक्शन। लेकिन जो यूजर्स मेजर अपग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके लिए ये अपडेट थोड़ा अंडरवेलमिंग लग सकता है। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में समराइज करें तो मेन हाइलाइट्स हैं सजेस्टेड प्लेसेस इन मैप्स, एड्स ग्राउंड वर्क इन मैप्स, RCS एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, थर्ड पार्टी वेरिएबल सपोर्ट, मैजिक एक्सेसरीज ऑटो कनेक्ट, डेटा ट्रांसफर कंट्रोल ऑप्शंस और नो सिरी अपग्रेड। और यही पूरी स्टोरी है iOS 26.5 बीटा 1 की। अब फाइनल बात यह है कि एप्पल इस बार दिखाने से ज्यादा तैयार करने पर फोकस कर रहा है और ये अपडेट फ्यूचर के बड़े चेंजेस का बेस बन सकता है। अब आप बताइए, क्या आपको ऐसे छोटे लेकिन यूजफुल अपडेट्स पसंद है या फिर आप हर बार बड़ा चेंज एक्सपेक्ट करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।